आज प्रस्तुत है शाकाहारी मीट। क्या कहा? मीट? वो भी वेजिटेरियन? हाँ, बिल्कुल सही। आज हम बना रहे हैं प्लांट बेस्ड वीगन मीट। अब सवाल ये उठता है, ये वीगन मीट है क्या? यह एनिमल मीट का एक सब्स्टिट्यूट है जिसका स्वाद और टेक्सचर रियल मीट के काफ़ी करीब होता है। यह प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है और मीट की तुलना में बहुत अधिक लाभदायक होता है। यह इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जो कि आपके शरीर के लिए प्रोटीन की मात्रा का स्तर तो बढ़ाए रखता ही है, साथ ही साथ आपको एक स्वस्थ और संतुलित आहार मिलता है जो कि कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और शुगर फ्री होता है। यदि हम इसकी तुलना गोट मीट, चिकन, एग, बकरी और भैंस के दूध से करें तो इसमें कहीं अधिक कैलोरीज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह 100% वीगन है, तो हमारे शाकाहारी मित्र भी इसे खा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि रियल मीट का फ्लेवर कैसा होता है। आज की इस प्रस्तुति में हम वेज मीट को एक सामान्य मांसाहारी व्यंजन की तरह पकाएंगे और इसके स्वाद का अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हाल ही में मैंने अपने इस ब्लॉग पर टकीला सनराइज कॉकटेल बनाने की विधि शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। यह 200 ग्राम वेज मीट है। इसे हमने पास के एक सुपरमार्केट से खरीदा है। यह अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेज मीट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह क्रूअल्टी फ्री मीट है और आपको एक ऐसे मीट का स्वाद मिलता है जिसमें एनिमल किलिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इस मीट को बनाते समय रियल मीट में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों को हटा दिया गया है और केवल पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। 150 ग्राम प्याज को हमने बारीक काट लिया है। एक मध्यम आकार के टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है। यहाँ हम ताज़ा पिसा लहसुन और अदरक का मिश्रण प्रयोग कर रहे हैं। मसालों में हम आधा टीस्पून पिसी धनिया, आधा टीस्पून पिसा जीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसी हल्दी, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण और स्वादानुसार नमक ले रहे हैं। यह वैकल्पिक वेजिटेबल मैगी मैजिक क्यूब है। इसे भी मसालों में सम्मिलित कर देते हैं। इसमें पहले से थोड़ा नमक होता है, तो मसाले में नमक उसी अनुसार डालें। यह हमारा मसाला तैयार है। हम वेज मीट को देसी मसालेदार तरीके से बना रहे हैं ताकि जब हमारे शाकाहारी मित्र पहली बार इसे खाएं तो उन्हें मीट का मसालों युक्त एक माइल्ड फ्लेवर मिले और उन्हें यह पसंद आए। जैसे जैसे आप इसे पसंद करने लगेंगे, आप मसाले की मात्रा कम करते जाएं और हल्की सीजनिंग के साथ इसे ट्राई करें। तब आपको रियल मीट का फ्लेवर पसंद आएगा। मेरा उद्देश्य आपको रियल मीट के स्वाद से परिचित कराना है, ना कि आपको रियल मीट खाने के लिए प्रेरित करना। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अब एक गर्म पैन में थोड़ा मक्खन पिघलाते हैं। इसमें वेज मीट को सम्मिलित कर
मक्खन के साथ थोड़ा भूनते हैं। ऐसा करने से वेज मीट का ऊपरी टेक्सचर थोड़ा करारा हो जाएगा और ग्रिल होने से हूबहू यह रियल मीट की तरह दिखेगा। इसके साथ ही साथ यह थोड़ा च्वी भी हो जाएगा, जैसा कि रियल मीट होता है। इस तरह ग्रिल करके आप इस मीट का प्रयोग सैंडविच, बर्गर, पिज्ज़ा टॉपिंग, चाइनीज़ और इटालियन डिशेस में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर स्प्रिंकल कर दें। इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े सूखे साबुत मसाले जैसे कि दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग इत्यादि सम्मिलित करके कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात बारीक कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा दिखने तक भून लेते हैं। दो साबुत कश्मीरी मिर्च तोड़कर सम्मिलित करते हैं। आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब मसालों का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे भी मिलाकर 1 मिनट भून लेते हैं। तत्पश्चात कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में मिला देते हैं। फिर इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाए। आधा कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट तेज आंच पर उबालते हैं।
पुनः ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब मसालों के भुने मिश्रण में ग्रिल किया हुआ वेज मीट सम्मिलित करते हैं। इसे मसालों में अच्छी तरह मिलाकर 2 मिनट भूनते हैं। यदि आप एकदम ड्राई वेज मीट खाना चाहें तो यह तैयार है, पर हम रोटी के साथ खाने के अनुकूल यह व्यंजन बना रहे हैं, तो इसमें 1 कप पानी सम्मिलित करके तीव्र आंच पर 2 से 3 मिनट पकाते हैं, ताकि व्यंजन में थोड़ी गाढ़ी तरी भी आ जाए। अपने अनुसार तरी रखकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। हमारा शाकाहारी मीट तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। इसे यदि काठी रोल में भरा जाए तो इसका स्वाद जबरदस्त होगा। तो हमारा वीगन मीट पक कर तैयार है। चलिए इसे चख कर देखते हैं कि ये रियल मीट के कितने करीब है। वाह, कोई गारंटी से इसका कह नहीं सकता कि ये वेजिटेरियन है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर, रियल मीट का बिल्कुल फ्लेवर आ रहा है इसमें। मतलब अगर हम 100 में से अगर इसको नंबर दें, मतलब परसेंटेज काउंट करें, स्कोरिंग करें, तो अगर 90% मैच कर रहा है, 95% कह सकते हैं, ये रियल मीट के टेक्सचर से, चबाने में टेक्सचर से और फ्लेवर से ये मैच कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक मतलब कदम है ये, जो जिसने भी बनाया है। मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि इतना अच्छा ने बनाया है। बहुत ही बढ़िया स्वाद, और मीट का बिल्कुल टेक्सचर इतना टेंडर है, ऐसे लग रहा है जैसे एक मतलब गोट मीट बहुत अच्छे से पका हुआ हो, सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रियल मीट जैसा ही लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो ऑब्वियसली कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड है, लेकिन इतना करीब होगा मैंने नहीं सोचा था। मतलब जब मैं इसे ट्राई कर रहा था तब मुझे भी लग रहा था कि ये हो सकता है कि सोयाबीन की तरह लगे, या ऐसा कुछ लगे जैसे हम सोया चाप खाते हैं वैसा लगे। नहीं, लेकिन वैसा नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सोया चाप और सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका अपना एक फ्लेवर है जो कि मीट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और हमारे वेजिटेरियन भाई तो इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब वो भी पता लगा सकते हैं कि मीट होता कैसा है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।